वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लास्ट वीडियोस में ये देख चुके हैं कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक है मोनोमियल, दूसरा है मल्टीनोमियल। मोनोमियल में ओनली वन टर्म, मल्टीनोमियल में वन से ज्यादा टर्म्स होते हैं। नाउ अब इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये मोनोमियल है। मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है, डेफिनेटली होता है। तो मोनोमियल को मोनोमियल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मोनोमियल इनटू मोनोमियल। ये कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हो सकता है ना। अब ये मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल भी एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है। सो दो मल्टीनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मल्टीनोमियल इनटू मल्टीनोमियल भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए ये सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्या मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल टॉपिक है, तो इसलिए मोनोमियल एंड मल्टीनोमियल भी मल्टीप्लाई होके एक थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ये थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। सो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन में ये तीन टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। अब हम तीनों टाइप के मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स को हम समझेंगे। अगर x, y एंड z थ्री वेरिएबल्स है तो x का पावर m है एंड x का पावर m लेते हैं, वहीं x का पावर n लेते हैं। अगर इन दोनों क्वांटिटीज को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट के बेस में यही x रहेगा एंड रिजल्ट के पावर में m प्लस n हो जाएगा। यही रूल यहाँ समझाया गया है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x टू द पावर 3 एंड x टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट में बेस में यही x रहेगा एंड इसके पावर में क्या हो जाएगा? इन दोनों पावर्स का सम, दैट इज 3 एंड 5 का सम। वैल्यू मिलेगी x टू द पावर 8। दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 से। नाउ एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगेन एक्स क्यूब एंड वाई टू द पावर 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम चाहे तो इस एक्स क्यूब को हम वाई क्यूब के प्लेस पे लिख सकते हैं एंड इस वाई क्यूब को हम एक्स क्यूब के प्लेस पे लिख सकते हैं, डेफिनेटली, बिकॉज 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें, 3 इंटू 4 को हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। 3 इंटू 4 भी 12 के इक्वल रहेगा एंड 4 इंटू 3 भी 12 के ही इक्वल रहेगा। इसीलिए पोजीशन चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेम रहती है। यह है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए हम यहाँ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना। ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एंड इस वाई क्यूब के प्लेस पे ये एक्स क्यूब आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ, फिर इस एक्स क्यूब के प्लेस पे ये वाई क्यूब आ जाएगा एंड ये वाई टू द पावर 5 यहाँ। नाउ अब देखिए, इस स्टेप में सेम वेरिएबल्स एक तरफ आ गए, एक्स एंड एक्स एक तरफ, वाई एंड वाई एक तरफ। नाउ इस एक्स स्क्वायर को हमें इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस लॉ को यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा, इन दोनों के बेस में देखिए x है, तो इनके तो जो रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन का उसके भी बेस में x होगा, तो हमने x लिख दिया ना। अब इसके पावर में क्या होगा? दिस पावर प्लस दिस पावर, 2 प्लस 3। ना सिमिलरली ये इंटू साइन यहाँ आ जाएगा ना। ये y टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यूजिंग दिस लॉ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इन दोनों में बेस में y है, तो इसके रिजल्ट में भी बेस में y होगा। y का पावर क्या होगा एंड इसके पावर में हो जाएगा 3 प्लस 5, तो यहाँ 3 प्लस 5 लिख देंगे ना। अब हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ x का पावर 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 5 होता है, तो यहाँ x टू द पावर 5 लिख देंगे। फिर यहाँ y का पावर 3 प्लस 5 है, 3 प्लस 5 8 होता है, तो यहाँ y के पावर में 8 लिख देंगे।
तो x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 5 y टू द पावर 8। बीच में नो साइन है तो अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो इस एग्जाम्पल का जो रिजल्ट है वो है x टू द पावर 5 y टू द पावर 8। दिस इज द आंसर। ये है तरीका मल्टीप्लिकेशन का। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। x टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर z क्यूब, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x क्यूब वाई जेड स्क्वायर से, एंड अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर वाई टू द पावर 5 z से। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जितने भी लाइक वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करेंगे। इस केस में x टू द पावर 4 है ना, इसमें x टू द पावर 3 एंड x स्क्वायर को हम एक तरफ लिखेंगे। ये हम कर सकते हैं, x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2। क्यों किए हम ऐसा? बिकॉज यहाँ सब वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन में जब बहुत से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सपोज करते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, बहुत से नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो किसी भी नंबर की पोजीशन हम चेंज कर दें, सपोज कर देते हैं 5 6 एंड 7 की पोजीशंस चेंज कर देते हैं, तो क्या इन दोनों की वैल्यूज में कुछ चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज नंबर्स की पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर के पोजीशंस को चेंज कर दिया, तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन अब ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y है, यहाँ y टू द पावर 5 है। इन तीनों सेम टाइप के वेरिएबल्स को हम एक तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको एक साथ लिखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। ना अब यहाँ z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर है, z है, तो इन तीनों सेम वेरिएबल्स को हम एक तरफ लिख सकते हैं, z क्यूब इंटू जेड स्क्वायर इंटू z। नेक्स्ट स्टेप में हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों में वेरिएबल्स x है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई हम इस रूल का यूज करके करेंगे। देखिए इन तीनों के बेस में x है, तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का उसके भी बेस में x होगा, तो यहाँ x लिख दिए हम। एंड इसके पावर में क्या होगा? इन तीनों पावर्स का सम, दैट इज 4 + 3 + 2। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ आ जाएगा। ना अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग दिस लॉ। इन तीनों में देखिए बेस में y है, तो जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा उसके बेस में भी y होगा, एंड इसके पावर में क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। इन तीनों पावर्स का सम, दैट इज 2 + 1 + 5, वो यहाँ ऐसे लिख देंगे ना। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ आ जाएगा ना। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग दिस लॉ। हम देख सकते हैं इन तीनों में जो बेस है वो वेरिएबल z है, तो रिजल्ट के बेस में भी वेरिएबल z होगा, तो z हमने लिख दिया। इसका पावर क्या होगा? 3 + 2 + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर्स ऐड होंगे, 4 + 3 + 2 9, तो यहाँ 9 लिख दिए, इंटू ये y 2 + 1 + 5 8, यहाँ 8 लिख दिए ना। ये z यहाँ आ जाएगा, 3 + 2 + 1, यहाँ 6 लिख दिए ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 9 y टू द पावर 8 z टू द पावर 6। बीच में हमने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने रिमूव कर दिया, तो जब इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो दिस इज द आंसर। सो यूजिंग दिस लॉ हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस के एग्जाम्पल देख लिए। अब इसी लॉ को यूज करके हम बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करेंगे। ना इन 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस का मल्टीप्लिकेशन का तरीका अगर हमने सीख लिया तो हमारा जो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम तीनों टाइप्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। इस चीज को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे 6a² b³, ये एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है ये हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, मैं फिर से यहाँ समझा देती हूँ। मोनोमियल मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म प्रेजेंट हो। तो ये 6a² b³
ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें नंबर है, वेरिएबल्स हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बट इसमें टर्म्स कितने हैं? टर्म्स मीन्स वो पार्ट्स जो कि प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं, बट इसमें तो कोई प्लस एंड माइनस साइन नहीं है। दैट मीन्स इसमें ओनली वन टर्म है। तो जब वन टर्म होता है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल बोलते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज अ मोनोमियल। सिमिलरली ये -4a³ b⁴ ये भी एक मोनोमियल है। अब ये मोनोमियल इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना? तो सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस मोनोमियल का साइन क्या है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि प्लस साइन है, एंड इस मोनोमियल का साइन गिवन है माइनस। तो ये प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। साइंस के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस मोनोमियल में नंबर है 6, इस मोनोमियल में नंबर है 4। तो 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, तो यहाँ हम 24 लिख देंगे। अब बारी आती है वेरिएबल्स की। हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, तो a² एंड a³ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं a² इंटू a³। ना अब दूसरा वेरिएबल दैट इज b³ एंड b⁴, ये दोनों वेरिएबल्स को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे b³ इंटू b⁴। हमने क्या किया? सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करा, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, एंड फिर सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते चले गए, तो हमें ये मिला। अब इसको और सॉल्व करेंगे। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये 24 यहाँ लिखेंगे। अब ये a² और a³ को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। ये एक्सपोनेंट का रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। इन दोनों केस में बेस जो है वो सेम है, a है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा उसमें भी बेस a होगा, एंड इसका पावर कितना होगा? सम होगा 2 एंड 3 का। तो यहाँ हम 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे। ये हमने कैसे करा? यूजिंग दिस रूल। सिमिलरली यहाँ b³ एंड b⁴ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देंगे यूजिंग दिस रूल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के बेस में b है, तो बात रिजल्ट आएगा उसके भी बेस में b होगा, एंड पावर कितना हो जाएगा? इन पावर्स का सम, दैट इज 3 + 4। ना ये माइनस साइन यहाँ, 24 यहाँ। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a का पावर है 2 + 3, तो 2 + 3 5 होता है, यहाँ 5 लिख देंगे। ना यहाँ b, ना यहाँ b का पावर है 3 + 4, 3 + 4 7 होता है, तो यहाँ b⁴ लिख दिए। ना अब हमें ये नंबर मिला, ये दो डिफरेंट वेरिएबल मिले। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। एंड इस स्टेप में जो हमें मिला दैट -24 a⁵ b⁴ यही हमारा आंसर हो गया। सो इन दोनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर्स, एंड फिर सेम टाइप के वेरिएबल्स। ये तरीका है टू मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का। नाउ अब सेकेंड टाइप के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, वो है मोनोमियल को मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करना। 4a एक मोनोमियल है एंड 6a + 7 एक मल्टीनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। इस मोनोमियल को हम मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। कैसे करेंगे? हम इस मोनोमियल को इस मल्टीनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4a को हम फर्स्ट टर्म 6a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4a को हम इस सेकेंड टर्म 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। इस मोनोमियल 4a को इस टर्म 6a से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होगा। 4a का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। 6a का भी साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4a में नंबर 4 है, 6a में नंबर 6 है, तो 4 × 6 24 होता है। अब सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4a में वेरिएबल a है, 6a में वेरिएबल a है, तो a × a करेंगे ना। अब देखिए, अब इस मोनोमियल 4a को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होगा। 4a का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है ना। इस 7 का साइन प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस कितना होता है? प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4a में नंबर 4 है,
7 में नंबर 7 है तो 4 7 जा 28 होता है, 28 यहाँ लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4a में वेरिएबल a है, 7 में वेरिएबल कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मीन्स 7 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये a हम 28 के साथ लिख देंगे। ना अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 24 यहाँ लिख देंगे। अब a इंटू ए क्या होगा? देखिए यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, इन दोनों में बेस सेम है a, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें भी बेस a ही होगा। इसका पावर कितना होगा? ये पावर प्लस ये पावर, दैट इज 1+1। 1+1 2 होता है, तो यहाँ पे a⁻2 आ गया, तो a⁻2 हो गया। अब ये प्लस यहाँ लिखेंगे, प्लस 28a, ये हमारा आंसर है। ये तरीका है मोनोमियल को मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करने का ना। अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 6ab एक मोनोमियल है, इसको हमें इस मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीनोमियल में 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस मोनोमियल को इस मल्टीनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 6ab को हम पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 6ab को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 6ab को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, देखते हैं। दैट इज ये 6ab इंटू 8a²b, यहाँ लिख देते हैं 6ab इंटू 8a²b ना। फिर इस 6ab को हम -3ab से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मोनोमियल है एंड -3ab भी एक मोनोमियल हुआ। तो ये दो मोनोमियल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम अभी देखे थे। सबसे पहले हम इनके साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 6ab का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, 3ab का साइन यहाँ माइनस है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे ना। अब हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर 6 को इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे ना। अब हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना। 6ab में एक वेरिएबल a है एंड -3ab में भी वेरिएबल a प्रेजेंट है, तो a इंटू ए हम करेंगे, a इंटू ए ना। 6ab में एक वेरिएबल b है, वहीं -3ab में भी वेरिएबल b है, तो इस b को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू b करेंगे ना। अब इस मोनोमियल 6ab को हम थर्ड टर्म दैट इज -5b² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6ab को हम मल्टीप्लाई करें -5b² से, ये दोनों ही मोनोमियल है। तो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हम इस केस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम साइंस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 6ab का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, एंड इस 5b² का साइन माइनस है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिए ना। अब हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। इस मोनोमियल में नंबर है 6, वहीं इस टर्म में नंबर है 5, तो 6 5 जा 30, तो हम 30 लिख देंगे ना। अब इन दोनों मोनोमियल्स के सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 6ab में वेरिएबल a है, इस 5b² में वेरिएबल a नहीं है, तो हम यहाँ a लिख सकते हैं ना। इस 6ab में वेरिएबल b है ना, इस टर्म में भी वेरिएबल b है जिसका पावर 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, b इंटू b⁻²। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सबसे पहले हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 8, 6 8 जा 48 है, 48 लिख देंगे ना। a इंटू a², तो इसको हम एक साथ लिखते हैं, a इंटू a² को ना। b एंड b, तो इसको भी हम एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b इंटू b हो जाएगा ना। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा ना। यहाँ नंबर है 18। अब इस a इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए, यहाँ a इंटू ए में बेस सेम है a, तो रिजल्ट जो आएगा उसमें भी बेस a होगा, यहाँ a लिख दिए। एंड इसका पावर क्या होगा? दिस पावर 1 प्लस दिस पावर 1, दैट इज 1+1। ये इंटू साइन यहाँ आ जाएगा। अगेन b इंटू बी, b इंटू बी कितना होगा? b इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी b⁻1 +1, तो यहाँ पे 1+1 लिख देंगे ना। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा एंड ये 30 यहाँ पे है। अब देखिए 30a है, तो यहाँ पे हम a भी लिख सकते हैं ना। b इंटू b⁻2 है,
दोनों का बेस b है तो रिजल्ट में भी बेस b होगा। इसका पावर क्या होगा, दिस पावर 1 प्लस दिस पावर 2, तो 1 प्लस 2 इसका पावर होगा ना। ये 48 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये a है, ये a टू द पावर 2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के बेस में वेरिएबल a है तो रिजल्ट में भी वेरिएबल a आएगा। इसका पावर कितना होगा, इन दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2, यहाँ 1 प्लस 2 लिख देंगे ना। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ आ जाएगा ना, b इंटू बी है ना, इन दोनों में b बेस में है तो जो रिजल्ट होगा वो उसमें भी बेस में b होगा। इसका पावर क्या होगा, 1 एंड 1 का सम, तो ये 1 प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। फिर ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस ये 18 यहाँ आ जाएगा 18 ना। अब हम पावर्स ऐड करें, a का पावर है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो यहाँ a टू द पावर 2 लिखेंगे। इंटू b का पावर है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो b टू द पावर 2 लिखेंगे। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 30 यहाँ। a का पावर यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है तो हम a को एज इट इज लिखेंगे। b का पावर है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 होता है तो यहाँ b का पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए ये 48 यहाँ लिख देंगे। a का पावर है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 होता है तो a टू द पावर 3 यहाँ लिख देंगे। b का पावर है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो b का पावर 2 हो गया तो b टू द पावर 2 को यहाँ लिख दें। ये माइनस साइन यहाँ, माइनस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 30 ए बी क्यूब। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये तरीका है मोनोमियल को मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करने का। नाउ अब हम थर्ड टाइप के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, वो है किसी मल्टीनोमियल को किसी दूसरे या सेम मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करना। 7x माइनस 8 ये एक मल्टीनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है, दो टर्म है 1 एंड 2। नाउ 3x प्लस 2 ये भी एक मल्टीनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है 1 एंड 2, टू टर्म्स है। तो इस मल्टीनोमियल को इस मल्टीनोमियल से हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले फर्स्ट मल्टीनोमियल के पहले टर्म को हम इस पूरे सेकेंड मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इस 7x को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई इस 7x को इस पूरे मल्टीनोमियल 3x प्लस 2 से। तो ये 7x इंटू 3x प्लस 2 यहाँ लिख देंगे। ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट मल्टीनोमियल का सेकेंड टर्म है 8, तो 8 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, एंड इस 8 का साइन माइनस है तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख देंगे माइनस। अब 8 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 लिखे और यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू लिखे 3x प्लस 2। ये तरीका है मल्टीनोमियल को मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करने का ना। अब देखिए ये 7x इंटू 3x प्लस 2 ये मोनोमियल है एंड ये मल्टीनोमियल है। मोनोमियल इंटू मल्टीनोमियल, इस मोनोमियल 7x को हम मल्टीनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 7x को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7x इंटू 3x। फिर इसी 7x को हम सेकेंड टर्म 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस को मल्टीप्लाई करें, 7x का साइन कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है, 2 का साइन प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब 7x इंटू 2 ना, अब ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब ये मोनोमियल है 8, अब इस 8 को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले 8 को हम इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का साइन माइनस है, 3x का साइन कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख दिए। 8 इंटू 3x करेंगे ना। अगेन अब इस 8 को हम सेकेंड टर्म 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का साइन माइनस है, इस 2 का साइन प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 8 इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करें। ये देखिए 7x इंटू 3x है, सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होगा, ये 7 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़ा 21। फिर सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है, बेस में यही x मिलेगा एंड इसका पावर हो जाएगा 1 प्लस 1। क्यों 1 प्लस 1, क्योंकि इस x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, इस 1 का एंड इस 1 का सम कर देंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x टू द पावर 2 लिखेंगे ना, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा।
ना अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई, 7 और 2 को करेंगे, 7 2 = 14, तो यहाँ 14 लिखे। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल x एंड 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ 14 के बगल में हम x लिख दिए, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन यहाँ आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर्स, इसमें नंबर 8 है, इसमें 3 है, तो 8 3 = 24, यहाँ 24 लिख दिए। अब वेरिएबल्स होंगे मल्टीप्लाई, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसमें वेरिएबल x है, तो x × 1 x होता है, तो यहाँ x लिख देंगे ना। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 8 2 = 16, तो यहाँ 16 लिख दिया। अब सिंपल प्लस एंड माइनस का इवेल्युएशन है इस स्टेप में, लाइक टर्म्स को हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ये 21x² ऐसे ही लिख देंगे यहाँ ना। इस टर्म में वेरिएबल है x का कोफिशिएंट है 14, तो हम 14 यहाँ लिख दिए। इस टर्म में वेरिएबल x है, x का कोफिशिएंट है -24, तो -24 को यहाँ लिख दिए। एंड क्योंकि दोनों टर्म्स में वेरिएबल x है, तो इस टर्म में भी वेरिएबल x है, एंड -16 यहाँ है, तो यहाँ -16 लिख दिए ना। अब 21x² प्लस 14 - 24 करेंगे। 14 का साइन प्लस है, 24 का साइन माइनस, ऑपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे। 24 से 14 को वैल्यू मिली 10, इस 10 का साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 24 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो इस 10 का साइन भी माइनस होगा। ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट के बाहर x -16, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 21x², ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इस प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, -10x, फिर ये -16 यहाँ है, यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। ये तरीका है दो मल्टीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का ना। इसी थर्ड टाइप के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये एक मल्टीनोमियल है एंड ये भी एक मल्टीनोमियल है। हम इन दो मल्टीनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस मल्टीनोमियल में 3 टर्म्स है एंड इस मल्टीनोमियल में ओनली 2 टर्म्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कम टर्म वाले मल्टीनोमियल को, दैट इज x - 2 को हम पहले लिख सकते हैं, एंड इस ज्यादा टर्म वाले मल्टीनोमियल को हम बाद में लिख सकते हैं। डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 × 4 एंड 4 × 2, 2 × 4 को हम 4 × 2 भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यूज देखिए सेम होगी, 2 4 8 होता है, एंड 4 × 2 किए तो 4 2 भी 8 ही होता है, तो 2 × 4 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये फर्स्ट मल्टीनोमियल, ये सेकंड मल्टीनोमियल, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इस फर्स्ट मल्टीनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है वो है ये x को हम पूरे सेकंड मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें। तो चलिए करते हैं। पहले इस फर्स्ट टर्म को, दैट इज x को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं x × x² - 4x + 7। अब इस सेकेंड टर्म दैट इज -2 को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का साइन है माइनस, एंड इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है तो हम माइनस लिख देंगे, फिर 2 × ये ब्रैकेट x² - 4x + 7। अब देखिए ये x एक मोनोमियल है, इस मोनोमियल को हमें इस मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये केस इस सेकंड टाइप का केस है, मोनोमियल इंटू मल्टीनोमियल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें इस मोनोमियल को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस x को हम इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × x लिखेंगे, फिर इस x को हम सेकेंड टर्म दैट इज -4x से करेंगे मल्टीप्लाई। इस x का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, 4x का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, या माइनस लिख दिए, x × 4x ना। अब इस x को हम इस थर्ड टर्म +7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x का साइन प्लस है, 7 का साइन भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब x × 7 कर देंगे, तो x × 7 -2 को हम एक एक करके इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस -2 को हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं,
टू का साइन है माइनस, एक्स स्क्वायर का साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस 2 × x²। अब इस -2 को हम सेकेंड टर्म -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का साइन माइनस है, 4x का साइन भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस लिख दिए। 2 × 4x, 2 × 4x हो जाएगा ना। अब इस -2 को हम इस थर्ड टर्म 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का साइन माइनस है, 7 का साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 × 7 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, क्योंकि सेम बेस है तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी बेस x होगा। एंड पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 1, तो वैल्यू मिली x²। तो x इंटू एक्स वैल्यू होती है x²। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा ना। x इंटू 4x, x इंटू 4x को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू x ही मिलेगी। तो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 4, फिर x इंटू एक्स x², तो 4x²। तो x इंटू 4x 4x² हो गया। सिमिलरली x इंटू 7, 7x होता है, तो यहाँ 7x लिख दिए। x इंटू 7, 7x कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहाँ x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के साथ। तो अब नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, 1 और 7 को, 1 7 ज़ा 7, एंड x वेरिएबल बच जा रहा है। x के साथ कोई कोई दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो 7 × x को हम 7x लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें मिला 7x। सिमिलरली ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 2 × x², 2x²। सिमिलरली ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, 2 × 4x, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 8 लिखे, एंड x यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 2 × 7 14 होता है, तो यहाँ 14 लिख दिया। अब इस स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। ये x² -4x² एंड -2x², ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम एक तरफ लिखेंगे, x² -4x² -2x²। इसी तरह से ये +7x एंड +8x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको एक तरफ लिखेंगे। एंड ये -14 रह गया, तो यहाँ -14 आ जाए। इस स्टेप के बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इस टर्म में वेरिएबल x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अगेन इस सेकेंड टर्म में x² का कोफिशिएंट -4 है, तो हम यहाँ -4 लिख देंगे। अगेन इस थर्ड टर्म में x² का कोफिशिएंट -2 है, तो हम यहाँ -2 लिख देंगे। अब क्योंकि इन तीनों में वेरिएबल्स x² है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल x² होगा ना। अगेन अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। दोनों में वेरिएबल्स x है, तो इस केस में x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम 7 लिख देंगे। फिर इस केस में x का कोफिशिएंट +8 है, तो यहाँ +8 लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल x है, इसलिए इस टर्म में का भी वेरिएबल x हो जाएगा। -14 है, तो यहाँ -14 लिख दिए। सॉल्व करते हैं, पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व करें। 4 एंड 2 दोनों का साइन माइनस है, तो ऐड करें, तो 4 एंड 2 को ऐड करेंगे, वैल्यू मिलेगी 6, 6 का साइन माइनस होगा, तो 1 - 6 ब्रैकेट के बाद ये, एंड ये x² यहाँ आ जाएगा, प्लस 7 + 8 15 होता है, तो यहाँ 15 लिखेंगे। ये x यहाँ आ जाएगा -14। अब 1 - 6 सॉल्व करें। 1 का साइन प्लस है, 6 का साइन माइनस है, ऑपोजिट साइंस है, तो माइनस होगा। 1 तो 1 एंड 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 5। 5 का साइन क्या होगा, 5 का साइन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 का साइन माइनस है। ठीक है, ये x² यहाँ आ जाएगा। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट के अंदर 15 का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो ये प्लस इंटू प्लस करेंगे तो कितना होगा, प्लस होगा, एंड ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, +15 × x, एंड ये -14 यहाँ आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो यहाँ मिलेगा -5x² +15x -14। ये हमारा आंसर हो गया। सो ये तरीका है दो मल्टीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का।
तो बच्चों, ये हमने कवर कर लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन इजी लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।